दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका इस चैनल रॉयल्टीनामा में मेरा स्वागत है। आइए हम सभी कुछ नया, कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करते हैं और साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आप सभी का सुस्वागतम। आज के हम विषय पर एक बार प्रकाश डाल लेते हैं। समझ नहीं रहे या समझा नहीं पा रहे, उम्मीद जहां है लोग वहां क्यों नहीं। टीवी और अखबार के पीछे लोग, स्मार्ट वर्क स्मार्ट लोगों के लिए, आज काम के अनुरूप अपनी दुनिया, तीन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे और आशा है कि ये सारी विषय वस्तु आपके जीवन उपयोगी होंगे और कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य की ओर सहयोगी सिद्ध होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। रॉयल्टीनामा करेगा कारनामा, आओ मिलकर करे हंगामा। देखिए, समझ नहीं रहे या समझा नहीं पा रहे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और कहीं ना कहीं हम इससे जब जुड़ेंगे तो हमें लगेगा कि वास्तव में ये जीवन में कैसा रूप है इसका और किस तरह से दिख रहा है। आज लोग जुड़ना या सिद्धांतिक तरीके से खर्च करना पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि रफली हम जहां जैसे कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ तरीके से कर रहे हैं तो थोड़ा सा उन्हें और किस्म का लगता है। पुरानी बाजार में फैले किसी दुकान से जाकर सामान खरीदना आसान लगता है। ये है कि मेरे पास पैसा है, फ्रीडम है, हम कहीं भी कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, ये फ्रीडम तो है ही है कि हम कहीं से कुछ भी ले सकते हैं। भारत में इतना जितना फ्रीडम दिया गया उतना शायद किसी देश में नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हमारा फायदा कितना है, इसमें हमारा लाभ कितना है। यदि हम ये सोच पाए तो शायद कुछ बेहतर होगा। मजबूरी के समय दाम कितना भी बढ़ाकर लोग लें कबूल होता है। उन्हें लगता है कि चलो यार ये शॉर्टेज है इसलिए ऐसा है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि सामने वाला उसके पीछे कितना मुनाफाखोरी कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं ग्राहक का नुकसान कर रहा है, लेकिन उसके प्रति वो कोई भी सक्रियता उनकी नहीं होती है। दुकानदार जितना भीड़ लगाता है, लोगों में विश्वास का स्तर उतना ही बड़ा दिखाई देता है कि वहां भीड़ जाता है, इसका मतलब वो सही सामान देता है। मौलिक आवश्यकताओं में बचत कम है, जबकि अतिरिक्त सामानों में लाभ ही लाभ होता है। वो अपने लाभ को लेकर के सब परेशान है, लेकिन दुकानदार जो लाभ लेता है ना, उसके पीछे कोई नहीं सोच पाता है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं, बिचौलिए लोग हैं, उनका जो फायदा है उसके बीच हमारा कितना फायदा है, इस पर किसी की सोच नहीं जाती। आरसीएम जैसी व्यवस्था को समझने के चक्कर में लोग हमें कम यहाँ जुड़ रहे हैं। देखिए, हम जब समझाने पर आते हैं कि आइए हम आपको समझाते हैं, ये जो विचार है ना, समझाने का जो विचार है ये सबसे बड़ा गलत है, क्योंकि हम किसी को समझा नहीं सकते हैं आज के दौर में। वो अपने मन से अगर कुछ करता है तो अच्छा है, लेकिन समझाने की जो गलतफहमी है ना, वही सही नहीं है। बातों के आदि बनाने में सामानों की बिक्री पर असर कम पड़ रहा है। कह सकते हैं कि असर ये ऐसा पड़ रहा है कि हम जब लोगों को कहते हैं कि ये बात है वो बात, हम जब बातों की प्रक्रिया ज्यादा कर देते हैं और उत्पादों पर यानी कि सामानों पर, प्रोडक्ट पर जब हम चर्चा नहीं कर पाते हैं तो वहां भी चीजें बहुत खराब हो जाती है और ऐसा होता है कि व्यक्ति विचारों में बह जाता है और सामानें लेना भूल जाता है। यही वजह है कि मार्केटिंग का स्कोप है जो खराब हो रहा है, क्योंकि हमें बात ज्यादा प्रोडक्ट पे जब हम करेंगे, प्रोडक्ट की चर्चा जब ज्यादा होती है तो प्रोडक्ट की सेलिंग भी ज्यादा होती है। यही वजह है कि हमें जो है अपनी बेबुनियादी बातों पर या अतिरिक्त बातों पर समय न दे करके सामानों की बिक्री पर या सामानों के खाने पर अगर हम चर्चा करें तो शायद बाजार में बहुत उन्नति होगी। लोगों को पहले सामानों की आदत डलवाने से बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है। सबसे मस्त चीज है आदत। यदि व्यक्ति की आदत बदल गई ना तो सब कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन उसकी आदत के अनुरूप जब हम काम करेंगे तब ऐसा हो सकता है, या तो कुछ नहीं। बिजनेस एक सामान से हो सकता है, यहाँ पर तो सामानों की भरमार लगी हुई है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी कंपनियां जिनके पास एक दो प्रोडक्ट हैं, या कुछ ऐसे हैं कि केवल एक, कह सकते हैं कि एक सेक्टर का प्रोडक्ट है, जबकि यहाँ लगभग हर सेक्टर से अगर हम सोचे तो बहुत ऐसे सामानें हैं जो हम इस पे काम कर सकते हैं और अच्छा परिणाम ले सकते हैं। समझाने की प्रक्रिया को कम सामानों को दिखाने और प्रयोग करने में बल देना ही सही तरीका है। आज सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम उनको सामान दिखाएं और उसके आदी बनाएं। जब व्यक्ति उसके आदी हो जाएगा तो निश्चित रूप से प्रयोग भी करेगा और आपका बिजनेस बढ़िया ग्रोथ कर सकता है। तो देखिए, उम्मीद जहां लोग वहां क्यों नहीं, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। फायदा किसे नहीं चाहिए, पर सही तरीके से पता चल जाए कि कितना फायदा हो तो भीड़ निश्चित है। जब पता चल जाएगा कि नहीं हमारा ही फायदा, हमारी मौलिक चीजें हैं, तो क्यों नहीं लोग भीड़ लगाएंगे। जब जानते हैं कि व्यक्ति की आदत पड़ी है तो क्यों अपने सामान की आदत डलवाने पर लगा जाए। जब हम सामान की आदत डाल देंगे, खाने की आदत डाल देंगे, शुद्ध सामान की उसकी जब लत लग जाएगी तो व्यक्ति सही सामान खाता रहेगा तो स्वास्थ्य लाभ भी होगा और उसके जीवन शैली में सुधार होगा, वैचारिक रूप से वो स्वतंत्र होगा, तो निश्चित तौर पे आपके लिए वो आगे आएगा।
उम्मीद पहले शिक्षा पर नहीं थी, पर आज वहाँ भीड़ है, लगे रहने से कभी तो लोग समझ पाएंगे। जैसे शिक्षा में भी लोगों ने संघर्ष किया, क्रांति ले आए और बहुत से तरीके से अपनाए। आज शिक्षा के लिए समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक झोपड़ी में सड़क के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति को भी ये कहने की जरूरत नहीं कि शिक्षा का क्या मूल्य है। उसी तरह से आप अच्छी चीजों पर काम करते रहें, बताते रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग स्वाभाविक तौर पर उस काम को करने लगेंगे। हारने जीतने की बात नहीं है, लोगों के दिलों में अपनी व्यवस्था के फायदे को उतारने की जरूरत है। जब तक उनको हृदय से नहीं लगेगा कि नहीं इसमें मेरा कितना फायदा है, कोई करने वाला नहीं है। जब सभी जानते हैं कि सामान खरीदना खाना ही काम है, तो फिर खरीदने से पीछे क्यों हो रहे हैं? कहीं न कहीं उनको अपना फायदा सही रूप में नहीं पता चल पा रहा है, इसी वजह से वो लोग उससे भाग रहे हैं। बस सभी को नया काम करने में थोड़ा अलग या आलस सा लगने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है। ऐसे में यहाँ जो है जगाना हमारा काम है। नई दुकान के लिए दूर जाना लोगों को अजीब सा लग रहा है, इसलिए भी खरीदारी प्रभावित है। अपने रोजमर्रा के सामानों को खरीदने में यदि पीछे हो गए तो समझो देश हित में क्या हो सकता है। सोचने की बात है कि हम देश हित की नारे लगाते रहते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब का सब कह सकते हैं कि आधारहीन व्यवस्था है। इसलिए हमें जोरदार से काम करना होगा। निर्णय की ताकत को बढ़ाना इतना आसान नहीं है। आपको बार बार सहयोग करना पड़ेगा कि नहीं आपका फायदा है, आपको यहाँ से सामान लेते रहना है। आप स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब अच्छे सामान खाएंगे और अच्छी चीजें आप के साथ बने रहेंगे, क्योंकि आज जो है गुणवत्ताहीन चीजों की बिक्री इतनी अधिक हो चुकी है, मिलावटबाजी इतना अधिक हो चुका है कि आदमी अस्वस्थ और बेकार और मरीज और बीमारियों का घर बनता जा रहा है। इसलिए हमें काम करने की आवश्यकता है। नए लोगों को कम से कम 6 माह साथ खरीदवाएं, तभी रिटेलिंग का गुणांक बड़ा हो पाएगा। देखिए, खरीदारी के तौर तरीके में जब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे, खरीदारी पर काम नहीं करेंगे, तब तक दुनिया बदलने वाली नहीं है। दुनिया अगर हम बदलना चाहते हैं तो दुनिया के साथ हमें भी बदलना होगा। टीवी और अखबार के पीछे लोग, इस पे हम चर्चा करते हैं और बहुत ही गंभीर चर्चा है। इस पे आप समझ सकते हैं कि आप टीवी और अखबार के पीछे कितने झुंड में हैं और कितने आपके साथ गलत हो रहा है, और उसके बाद भी हम उसको सच मानते आए हैं। यही वजह है कि हमारा नुकसान हो रहा है। आइए इस पे हम बात करते हैं। फिल्मी दुनिया ने विश्व के मनोमस्तिष्क पर बहुत समय से राज करती चली आ रही। हम ये कह सकते हैं कि आज हमारे ऊपर अगर कोई शहंशाह बन के बैठा है तो ये फिल्मी स्टार, इसको आपको मानना पड़ेगा। आज कुछ भी करना है तो इन स्टारों को सौंप दो, आपका काम आसान होगा। दुनिया में कुछ भी अगर बदलाव ले आना है, कुछ भी तरीके से करना है, सिर्फ और कुछ पैसे दे करके इन स्टारों को आप खरीद लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। यानी आम जनता के लोगों की घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक स्टार आकर के कुछ भी कर देता है, दुनिया उसकी हो जाती है। कहीं ना कहीं हम आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितना हमारे साथ जुड़े हैं और घुले मिले हैं। आज भी कुछ कर, ये तो बात है भाई, घर में गुड़ का रस पीने वाला महुआ अंगूर और सेब का रस लेने में शराब तक का आदी हो गया। सोच लीजिए कि उन्होंने कैसे हमें जो है उसके पास तक ले गया, जो कि मतलब उसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्या शराब की कोई आवश्यकता है? लेकिन नहीं, उन्होंने एक अच्छी खासी मार्केटिंग के लिए प्रचारक को दे दिया और प्रचारक ने एक अच्छे स्टार को पकड़ा दिया। अब लीजिए भाई, मजा लीजिए, आनंद है। तो ये आनंद के चक्कर में हमें कहाँ पहुंचा दिए। लौंग इलायची और स्वाद के पीछे गुटखा और तंबाकू खाकर गले के कैंसर का मरीज तक बन गए। सोच के देखिए कि कहाँ है आज। जुबा केसरी का जब हमें प्रचार आता है तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन जुबा केसरी के पीछे का रियल सीन देखिए। अस्पतालों में कितने जो है गले का कैंसर, होंठ का कैंसर, बहुत तरीके के कैंसर, मुंह से संबंधित अनेक कैंसर हैं जो गुटखा खाने से है, और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। आज हम जो सिगरेट पीते हैं, जो ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, उनके देखिए फेफड़ों की स्थिति क्या हो चुकी है, और उसके बावजूद भी हम अखबारों और टीवी की स्टारों के पीछे मर रहे हैं। जिन्हें अपना आइडियल माना, उन्होंने आज हमें 8 PM का बड़ा ताज हाथ में रख दिया है। सोच के देखिए कि युवा 8 PM पर रात को 8 बजे कुछ नया सोच सकता था, देश को बदलने के लिए सोचता था। यहाँ तक कि 2016 में नोटबंदी भी रात 8 बजे ही अनाउंस हुई थी। तो आज उस रात 8 क्या मौलिक क्या है कुछ नहीं पता है, बस रात 8 बजे की गए, दारू ले आए, पी रहे। सोच के क्या मतलब है, दारू विस्की सोडा क्या हम चल रहे हैं? मतलब हमारी संस्कृति कहाँ थी और कहाँ हम पहुंच गए। क्या खाना था, क्या खा रहे हैं, और हम कह रहे हैं बदल रहे हैं। संस्कारों की लड़ाई और क्रांति को बढ़ाने वाले देश में रंगीनी के नाम पर वस्त्रहीन कर दिया गया। मतलब हम कहाँ बदल रहे हैं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। आज हम बहुत अच्छे बनने के चक्कर में इतने खराब हो गए कि हमें आप कपड़े पहनने के लिए विदेशों से फिर से सीखना होगा, क्योंकि आज भारतीय कपड़ों की
पहनने का जो चलन पहले था वो आज विदेशों में दिख रहा है, और विदेशों में जो पहले था वो भारत में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये नग्नता जो लाने का काम किया है ये फिल्म के लोगों ने किया है। और हम जो दावे से कहते हैं बहुत से लोग यूट्यूब पर, तो कहीं ना कहीं ये स्टार कहते हैं कि हमारे अच्छे काम से कुछ लोग जलते हैं। हम आपके काम से नहीं जलते हैं महोदय, लेकिन आपके इस तरह के जो दुर्व्यवहार और दुर्दशा फैला रहे हैं इससे हमें तो कहना ही पड़ता है। हर प्रचार में इतना बनावटीपन लाए कि क्रीम और साबुन से देश में गोरा होने का स्वप्न देख लिया। मतलब ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि हम साबुन और क्रीम लगा लेंगे तो गोरे हो जाएंगे। ये भ्रांति ने देश को बर्बाद कर दिया। इनके झूठ के पीछे दौड़ने वाली बेटियां आज स्क्रीन कैंसर जैसी बीमारियों को झेल रही हैं। पहले ज्यादा खाने के लिए सामान दिखाते, फिर बीमार होने पर आज अस्पताल की पता तक दे जाते हैं कि फला जगह फला इलाज भी है। कहने का मतलब ये है कि पहले बीमार करो फिर अस्पताल, यानी कि व्यापार करने का अजीबोगरीब ढंग है। मतलब स्वस्थ आदमी को कैसे बीमार करना है और कैसे ठीक करते रहना है, फिर बीमार करते रहना है, यानी इस तरह से एकदम रद्द से रद्द कर देना है जीवन को। और इस रद्दी का परिणाम आप और हम हैं। इसलिए हमें संभल करके देखना है टीवी अखबारों को। देश के अंदर की चीजों को छुड़वाने वालों पर लोगों का गहरा विश्वास ही उनका बाजारनामा है। इसलिए हमें समझ करके अच्छे ढंग से सोच करके विवेक के साथ काम करना है। ये नहीं है कि टीवी और अखबार में चीजें आ गई तो बस हम उसे अपना गए। अब देखिए, स्मार्ट वर्क और सिर्फ स्मार्ट लोगों के लिए, स्मार्ट वर्क सिर्फ स्मार्ट लोगों के लिए। पैसा कमाना जरूरी है पर जिंदगी भर उसके पीछे भागते रहा कितना सही है। आप सोच के देखिए, आप 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, पैसे कमाने के पीछे दौड़ते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। पसीने बहाने और पैसा कमाने के बीच फर्क होता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। आज देश मंगल से लेकर चांद पर पहुंचा पर हमारी सोच में कोई सुधार नहीं दिख रहा। हमारे अपने सिद्धांत बनाए नहीं, इसलिए दूसरों के पीछे दौड़ना हमारी मजबूरी है। पूरे जीवन काल में 1 से 2 करोड़ कमाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी एक आम नौकरी भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इससे ज्यादा कमाई नहीं होती है। ज्यादा धन चाहिए तो ज्यादा मेहनत नहीं, काम के तरीके को बदलना पड़ेगा। यदि हम काम के तरीके को या काम के स्वरूप को नहीं बदल पाते हैं तो पैसा बड़ा नहीं ले पाएंगे। कभी सोचे कि हम भी अपने जीवन में 100 करोड़ कमाएंगे तो अंदर तक नहीं आग लगनी चाहिए भैया। अगर 100 करोड़ कमाना है जीवन में तो काम भी 100 करोड़ जैसा ही होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 100 करोड़ कमाएंगे, हजारों करोड़ खर्च होगा तो 100 करोड़ कमाया जा सकता है। अब ये नहीं है कि 100 करोड़ आप जो है 10 रुपए लगाए 100 करोड़ बना लिए, ऐसा नहीं संभव है। इस नए युग में करोड़ों नहीं कमाया तो आपका सारा प्रयास बेकार माना जाएगा। क्योंकि ये जीवन मिला है कुछ कमाने के लिए, तो क्यों कमा ही रहे तो करोड़ों कमाओ, लाखों कमाने का क्या मतलब है। डायरेक्ट सेलिंग वो कर पाएंगे जिन्हें आसानी से बिना पूंजी लगाए करोड़पति बनना होगा। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में बहुत बड़ा फंडा है, बहुत बड़ा व्यवस्था है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ तपना और जपना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करने वाले धूप में जलते नहीं हैं बल्कि धूप में भी अपना काम बना लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि समस्या हर एक के जीवन में है, लेकिन उसके स्वरूप में भी अपना काम निकालने वाले लोग ही स्मार्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज हम फिर चर्चा को अपने जो है तुलनात्मक में देख लेते हैं, आज काम के अनुरूप अपनी दुनिया। तो देखिए, हमारे जो हार्ड वर्क है और स्मार्ट वर्क में इसमें समझते हैं कि हम जो हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे जो परिवेश होते हैं, जो लोग होते हैं वह कैसे होते हैं। इसी से आप तुलना कर सकते हैं कि आपके जीवन में क्या हो सकता है। तो हार्ड वर्क जब हम करते हैं तो वहाँ कठिन परिश्रम करने वालों लोगों का साथ होता है, समूह होता है। कम पूंजी में जीवन को चलाने वाले लोग होते हैं, सपनों को कम करने वाले लोग होते हैं, केवल धन को महत्व देने वाले लोग होते हैं, हर समस्या को बढ़ा करके देखने वाले लोग होते हैं, उधार और कर्जे में रहने वाले लोग यानी कि उससे के बाद रोने वाले लोग होते हैं, उत्साही कम हतोत्साही होने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच हमारा जीवन चलता है। तो हमारे हाथ में है कि हम हार्ड वर्क करें या स्मार्ट वर्क करें, लेकिन स्मार्ट वर्क को भी एक नजरिए से देखते चलते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि कम समय में काम को स्वतंत्र रूप से करने वाले लोग होते हैं, यानी काम किया खाली हो गए, काम किया खाली, ये नहीं कि दिन भर उसी में लगे रहे। स्मार्ट वर्क के लोग यही होते हैं, वो काम किया उससे फ्री हो गए, काम किया उससे फ्री हो गए। इस तरह से होता है, फ्रीनेस बहुत जरूरी होता है उनके लिए। पूंजी को बड़ा करने वालों का साथ होता है, सपनों को बड़ा करके और पूरा करने वाले लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि स्वप्न बनाया छोड़ दिया, स्वप्न बनाया, मतलब स्वप्न का मतलब टारगेट होता है। वो टारगेट जो उन्होंने निश्चित किया है उसको वो पूरा करके ही मानने वाले लोग होते हैं। हर तरीके से अनुभव को महत्व देने वाले लोग होते हैं। सिर्फ पैसा ही उनके लिए महत्व नहीं होता है, वह एजुकेशन को महत्व देते हैं, स्किल को महत्व देते हैं, यहाँ तक कि आप जो कहते हैं कि जर्नी करते हैं उसको महत्व देते हैं। तो हर तरह की चीजों को महत्व देते हैं।
बड़ी समस्याओं को सामान्य समझने वाले लोग होते हैं, जीवन को आनंद समझने वाले लोग होते हैं, कर्जे से करोड़ों को बनाने वाले लोग होते हैं, वो कर्जा लेकर भी करोड़ों बना ले जाते हैं, परिणाम में उत्साहवर्धन देने वाले लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट करने वालों की दुनिया ही स्मार्टनेस जैसी है। तो आप हार्ड वर्क में आना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क में आपका निर्णय है। फिलहाल में मुझे लगता है कि आज की विषय वस्तु को यही रोका जाता है और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं अगले वीडियो में। बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम रायसेन के पौधा अवश्य लगाइए। रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा, आओ मिलकर करें हंगामा। बहुत बहुत धन्यवाद।